हमने खानदानों का बर्ताव तो समझ लिया है ना, लेकिन अब एक और बहुत दिलचस्प सवाल हमारे सामने है। वो सवाल ये है कि क्या सारे के सारे अनासिर एक जैसे ही होते हैं? क्या उनमें कोई फर्क नहीं? चलें, आज इसी राज का पता लगाते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल अनासिर को इनकी खुसूसियात की बुनियाद पर 3 बड़ी बुनियादी इकसाम में बांटा जाता है। और ये 3 किस्में हैं। पहली धातें, जिन्हें हम मेटल्स कहते हैं। दूसरी गैर धातें यानी नॉन मेटल्स, और इनके बीच में आती हैं धात नुमा यानी मेटलॉइड्स। तो फिर तैयार हैं? आइए एक एक करके इनकी खुसूसियात की छानबीन करें। चलें जी, अपनी तफ्तीश शुरू करते हैं और पहली केस फाइल खोलते हैं धातुओं की। यह अनासिर का शायद सबसे जाना पहचाना ग्रुप है। अच्छा, तो धातुओं की पहली पहचान क्या है? उनकी मजबूती। आप खुद सोचें, ज्यादातर धातुएं ठोस और बहुत सख्त होती हैं, जैसे लोहा, जिससे बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं। और दूसरी बात, इनकी चमक। आपने देखा होगा कि धातुओं की सतह पर एक खास चमक होती है। जरा सोने या चांदी को जहन में लाएं, यही चमक तो इन्हें इतना खास बनाती है। लेकिन शायद उनकी सबसे अहम खूबी ये है कि ये हरारत और बिजली को अपने अंदर से बहुत आसानी से गुजरने देती हैं। मतलब ये बेहतरीन कंडक्टर है। इसीलिए तो बिजली की तारें हमेशा तांबे जैसी धातुओं की बनी होती हैं, है ना? ठीक है, धातुओं की फाइल बंद करते हैं। अब वक्त है दूसरे ग्रोह को देखने का, गैर धातें यानी नॉन मेटल्स। और जैसा कि इनका नाम ही बता रहा है, इनकी खुसूसियात धातुओं से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। जहाँ धातें मजबूत थीं, वहीं गैर धातें अक्सर हल्की और नाजुक होती हैं। और ये सिर्फ ठोस ही नहीं, बल्कि माया या गैस की शक्ल में भी हो सकती हैं। और अगर ठोस हों भी तो अक्सर भुरभुरी होती हैं, जैसे कोयला जो जरा से दबाव से टूट जाता है। और यादें धातें बिजली की अच्छी कंडक्टर थी। गैर धातें इस मामले में बिल्कुल उलट हैं। ये बिजली को रोकती हैं, उसे गुजरने नहीं देती। इसीलिए तो इन्हें इंसुलेटर भी कहा जाता है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। एक तरफ हैं मजबूत, चमकदार और बेहतरीन कंडक्टर यानी धातें, और दूसरी तरफ हैं नाजुक, बेचमक और नाकिस कंडक्टर यानी गैर धातें। ये दोनों ग्रोह एक दूसरे की जिद हैं। लेकिन इंतजार करें, क्या सिर्फ यही 2 किस्में हैं? नहीं, एक तीसरा गिरोह भी है जो बहुत ही दिलचस्प है। ये धातुओं और गैर धातुओं के दरमियान एक पुल की तरह है। देखें, कुछ अनासिर ऐसे भी हैं जिनमें थोड़ी बहुत खुसूसियात धातुओं वाली हैं और थोड़ी बहुत गैर धातुओं वाली। ये ना तो पूरी तरह से धात हैं, ना ही पूरी तरह से गैर धात। इन्हीं को हम मेटलॉइड्स यानी धात नुमा कहते हैं। तो अब पूरी कहानी समझ आई। एक तरफ धात की ताकत, दूसरी तरफ गैर धात की सादगी, और इन दोनों के बीच में है मेटलॉइड्स। ये कभी धातों जैसा काम करते हैं और कभी गैर धातों जैसा। ये तो हुए ना अनासिर की दुनिया के बहरूपिये। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब जानने का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि ये तीनों किस्में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इनके सुराग हर जगह मौजूद हैं। यकीन करें, आप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक इन तीनों किस्म के अनासिर से बनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। देखें ना, आपके घर की बिजली की तारें धात की हैं। आप जिस प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं वो गैर धाती अनासिर से बनी है। और सबसे अहम, आपके फ़ोन और कंप्यूटर के अंदर जो छोटी सी चिप है वो सिलिकॉन जैसे मेटलॉइड से बनी है। देखा? तो लीजिए जनाब, मिशन कामयाब। अब हम जानते हैं कि अनासिर को उनकी खुसूसियात की बुनियाद पर कैसे पहचाना जाता है। ये राज अब हमारा है। आइए इस अहम नुक्ते को अपनी याददाश्त में लॉक कर लें। धात, गैर धात और मेटलॉइड, बस ये हैं अनासिर की 3 बुनियादी किस्में। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। एक और बड़ा राज हमारा इंतजार कर रहा है। अगली बार हम ये जानेंगे कि आखिर कुछ अनासिर इतने ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं और कुछ बिल्कुल शांत यानी खामोश क्यों रहते हैं। ये राज खुलेगा अगले मिशन में।